महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इंद्रियां सुख की लोभी हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध केवल अभ्यास और वैराग्य द्वारा ही संभव है। इनको जहां भी सुख और खुशी मिलती है वहीं पर ठहर जाती हैं, वहीं पर अपना संसार बसा लेती हैं। फिर इन्हीं की वजह से मोह, आसक्ति, राग और उनके संरक्षण की चिंता की वजह से मन में विकार पैदा होते हैं। चित्तवृत्ति क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं, इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। ये आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से ही मन वश में होता है। दोस्तों, अभ्यास और वैराग्य से मन की चंचलता थम जाती है। मन की चंचलता थमने से आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान होते ही संसार स्वयं छूट जाता है। संसार को छोड़ने से आत्मज्ञान नहीं होता, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए साधना के अभ्यास से ध्यान को सुदृढ़ किया जाता है, क्योंकि लक्ष्य का संधान करने के लिए एकाग्र मन की जरूरत होती है। लेकिन ये मन कभी अकेला नहीं रहता, कोई ना कोई विचार इसमें हर वक्त तरंगित रहता है। ऐसा मन का स्वभाव है। पतंजलि योग दर्शन में इसके लिए एक सूत्र है, मन को मन से समझाओ। क्योंकि योग ऊबे हुए मन से नहीं बल्कि प्रसन्नचित्त मन से करना चाहिए, और इसके लिए आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को विषय वस्तुओं के प्रति लालसा और ज्वरता से मुक्त करा लेना ही वैराग्य है। देखे और सुने विषयों पर तृष्णा रहित चित्त की अवस्था वशीकार संज्ञा वैराग्य है। वशीकार संज्ञा का मतलब है कामना रहित चित्त, जो किसी प्रकार के आकर्षण और प्रलोभन के चक्कर में न आए। इसमें राजसी और तामसी गुणों में तृष्णा नहीं रहती। जब साधक को सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुणों में तृष्णा नहीं रहती है तो उसे पर वैराग्य कहते हैं। भगवत गीता में 6 अध्याय के 27वें श्लोक में भी यही बताया गया है कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है और वह रजोगुण से परे हो जाता है। इस जगत और त्रिगुणों से दूर मनोस्थिति वाले साधक की वैरागी मनोभूमि में ही मोक्ष का बीजारोपण होता है। यह अपर वैराग्य की आखिरी यानी कि सर्वोच्च अवस्था है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि बताते हैं कि स्थूल पदार्थ का साक्षात्कार होने से वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, सूक्ष्म पदार्थ का साक्षात्कार होने से विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, आनंद का साक्षात्कार होने से आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि और मैंपन का साक्षात्कार होने से अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि होती है। इन सभी प्रकार की समाधियों के बारे में भी मैं एक दूसरी वीडियो में विस्तार से बता चुका हूं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पर वैराग्य के बिंदु तक आते आते साधक स्वभाव से ही जगत से उपराम और विषयों से उपरांत हो जाता है। अब विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।